1990 के दशक में चुनाव प्रचार किस प्रकार से किया जाता था। उस समय हर उम्मीदवार, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, चुनाव प्रचार करने के लिए कई प्रकार के साधनों का प्रयोग करता था और उनमें से एक महत्वपूर्ण चीज़ थी बिल्ले। ये बिल्ले देकर जाते थे, कई प्रकार के ये छपते थे। इसी प्रकार ये देखो, ये देखिए, अगर आप ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे बीजेपी के हैं और इन पे साफ साफ लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, पूरे के पूरे। उस समय प्रचार का सबसे महत्वपूर्ण साधन था और बच्चों के लिए ये इकट्ठा करने का एक महत्वपूर्ण साधन होते थे, महत्वपूर्ण उनका अट्रैक्शन होता था। एक ये भी बिल्ला है, बड़ा सुंदर बना हुआ है, कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। इसी प्रकार ये प्लास्टिक के हैं सारे के सारे। पिछले आम चुनाव में 2019 में जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें प्राप्त हुई थी। तो अब ये देखने को नहीं मिलते हैं। मैंने सोचा कि चलो, जिन लोगों ने 1990 के चुनाव प्रचार को नहीं देखा वो ये देख सकते हैं। ये भी हैं अलग अलग प्रकार के, अलग अलग कैंडिडेट जो होता था वो ये बिल्ले जरूर लेके आता था और सबको जब भी गांव में प्रचार होते थे तो इनका खूब प्रचार वो करता था। ये भी हैं भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है, कमल का फूल चुनाव निशान है। तो ये सारे के सारे उस समय चुनाव प्रचार का एक महत्वपूर्ण साधन था। भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, ये देख रहे हैं आप सारे के सारे। तो उस ज़माने में, क्योंकि उस ज़माने में मैं 9th या 10th में होगा और तब ये सारी की सारी जो चीज़ें थी ये देखी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी, ये 98 के लगभग का है। तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, ये भी साफ लिखा हुआ है इस पर। ये भी अटल बिहारी वाजपेयी के हैं जब वो प्रधानमंत्री कैंडिडेट के लिए खड़े हुए थे। भारतीय जनता पार्टी चित्र भी बना हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी का। इसी प्रकार ये भी हैं, इन पर भी अटल बिहारी, क्योंकि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री एज ए प्राइम मिनिस्टर पेश किया गया था और उनको वोट देने के लिए नारे अलग अलग तब नारे भी लगते हैं, सबको परखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, तब ये नारा लगा था और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी की स्थापना 1980 में जब हुई, तो 82 में, तो तब पहली बार 1985 में जब इलेक्शन लड़ा तो 2 सीटें उनको प्राप्त हुई थी भारतीय जनता पार्टी को। और 17वीं लोकसभा के चुनाव जो 2019 में हुई, उसी पार्टी को 303 सीटें प्राप्त हुई और पूर्ण बहुमत की सरकार अब चलाई है। 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। अब ये देखना है कि इन चुनाव में कौन सा दल बाजी मारेगा। इसी प्रकार अगर हम कांग्रेस के बिल्ले देखें तो कांग्रेस के जो बिल्ले थे ये आप देख रहे हैं। राजीव गांधी, ये 1991 के हैं। राजीव गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर दोबारा उनको बनना था, कांग्रेस को वोट दें, तो राजीव गांधी का चित्र भी इस पर लगा हुआ है। एक ये होता था और एक जो है ये है, हाथ का पंजे का चुनाव चिन्ह है, कांग्रेस आई इस पर लिखा हुआ है, ये अगर आप देख रहे हैं। इसी प्रकार ये और भी हैं, ये भी बिल्ले थे और इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि कांग्रेस को वोट दीजिए। कांग्रेस भारतीय देश को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस को वोट दें। और कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा कि देश की स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। 1885 में एक अंग्रेज़ अधिकारी A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी। तब से देश को आज़ाद करवाने में इस पार्टी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जब देश आज़ाद हो गया तो चुनाव जो पहली बार लड़ा तो पूरे देश में, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, कांग्रेस की सरकार बनी। क्योंकि लोगों का तब कांग्रेस में बहुत ज़्यादा विश्वास था, उनको यकीन था कि कांग्रेस ही देश का विकास कर सकती है। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस का करिश्मा ख़त्म होता गया। एक और ख़ास बात कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह, आप कांग्रेस आई का चुनाव चिन्ह जो है वो अब आप देख रहे हैं हाथ देख रहे हैं, पंजा। लेकिन पहली बार जब कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था तब इसका चुनाव चिन्ह हाथ नहीं था बल्कि 2 बैलों की जोड़ी था। बाद में 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया, कांग्रेस 2 टुकड़ों में बट गई। एक इंदिरा गांधी की कांग्रेस कहलाई, जिसको कांग्रेस आर कहते थे, और एक
सिंडिकेट वाली कांग्रेस कहलाई, जिसको कांग्रेस ओ कहते थे। बाद में फिर 1977 में भी दोबारा फिर कांग्रेस का विभाजन हुआ, इंदिरा गांधी ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और उसका नाम रखा कांग्रेस आई, और तब उसको चुनाव का जो चिन्ह है वो हाथ मिला, और तब से कांग्रेस आई का जो चुनाव चिन्ह है, आई का मतलब इंदिरा गांधी, तो तब से कांग्रेस का जो चुनाव चिन्ह है वो हाथ ही है, और हाथ पे ही आपको मोहर लगाने के लिए वो कहा जाता है। तो ये उस ज़माने के बिल्ले हैं कुछ। इसी प्रकार ये देखें तो आप इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है, चुनाव चिन्ह कांग्रेस को वोट देकर सफल बनाए, ये आप देख रहे हैं। ये भी बड़े सुंदर, आकर्षक, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं, हाथ अलग आपको दिखाई दे रहा है। तो ये भी उस समय बिल्लों का ये दिखाने के लिए आपको रखे गए हैं। इसके अलावा ये भी हैं, उर्दू में लिखा हुआ है, इस पर भी कांग्रेस को वोट दीजिए। एक और है, ये देखिए, इसमें 3 रंग भी हैं, केसरिया, वाइट और ग्रीन, और जन जन देश की सुरक्षा के लिए, जन जन की रक्षा, देश की सुरक्षा, कांग्रेस आई को वोट दीजिए। इसके अलावा एक और है, ये देखो कितना सुंदर है, जनशक्ति की यही पुकार, राजीव गांधी फिर एक बार। तो ये नारे उस समय होते थे, कांग्रेस भी अभी भी चलते हैं नारे, तो ये भी बड़ा सुंदर है। इसके अलावा ये एक और बिल्ला आपके सामने, कांग्रेस को वोट दीजिए। एक और ये बने हुए हैं, पंजाबी में लिखा हुआ है, कांग्रेस आई को वोट दें, वोट फॉर कांग्रेस आई। और इसके अलावा एक ये प्लास्टिक के हैं, प्लास्टिक के जो बिल्ले हैं, देश की एकता और उन्नति के लिए कांग्रेस आई को वोट दें, इस पर भी साफ साफ लिखा हुआ है। और ये राजीव गांधी का एक बिल्ला, जिस पर राजीव गांधी का चित्र बना हुआ है, कांग्रेस आई को सफल बनाए। तो ये उस ज़माने में सभी के लिए आकर्षण का ये केंद्र बिल्ले हुआ करते थे, इनको बिल्ले कहते हैं। अब ये ख़त्म हो गए हैं, कोई इनका प्रचार नहीं करता है, ना ही इनको वो देता है। तो बच्चे इनको इकट्ठे करते थे, मेरा भी एक शौक़ था कि भाई मैं भी इनको इकट्ठा करूं। आज ये काफ़ी दिनों के बाद एक डब्बा मुझे मिला और उसमें से ये सारे के सारे निकल कर आए। इसके अलावा एक और पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, आज भी है। चुनाव निशान जिसका है वो हाथी है। माननीय काशीराम जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी, बहुजन समाज पार्टी, चुनाव निशान हाथी। ये जो हैं सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के हैं। हर पार्टी में हर उम्मीदवार अपने प्रचार करने के लिए कई प्रकार से, अब तो चुनाव प्रचार के जो तरीके हैं वो पूरी तरह से बदल गए हैं, लेकिन ये अगर आप देख रहे हैं सारे के सारे बहुजन समाज पार्टी के हैं। बहुजन समाज पार्टी को सफल बनाए इन पर लिखा हुआ है। और तब ये जेबों पर लगा के बच्चे जो हैं वो घुमा करते थे। ये प्लास्टिक के हैं, ये भी बहुजन समाज पार्टी के हैं। तो ये भी उस समय चुनाव प्रचार की एक महत्वपूर्ण सामग्री हुआ करती थी। एक और हैं, ये गत्ते के हैं, कागज़ पर छपे हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, हाथी पर मोहर लगाएं, नीला इनका जो है वो बनाया गया है। और काफ़ी लंबे समय तक इस पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार रही है। माननीय श्रीमती मायावती जी ने यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में कई साल तक अपनी भूमिका निभाई है। और वर्तमान समय में भी इसके जो भूमिका है उसको कम करके नहीं आंका जा सकता है। तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो है आज भी बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा हुआ है, जो बहुजन समाज पार्टी को ही वोट देता है। तो ये बहुजन समाज पार्टी के बिल्ले हैं। इसके अलावा एक और है, ये अगर आप देख रहे हैं, हरियाणा विकास पार्टी को वोट दीजिए। अब आप कहेंगे कि ये पार्टी कौन सी है? ये हरियाणा की पार्टी थी, चौधरी बंसी लाल ने इसकी स्थापना की थी। बंसी लाल भिवानी से ताल्लुक़ रखते थे और हरियाणा के विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने ही हरियाणा के सभी गांवों को सबसे पहले बिजली से और सड़कों से जोड़ा, इसलिए वो हरियाणा के विकास पुरुष कहलाते हैं। केंद्र पहले कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंदिरा गांधी के समय में एक शक्तिशाली व्यक्ति थे, देश के रेल मंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे। लेकिन बाद में कांग्रेस से अनबन होने के कारण उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और नाम रखा उसका हरियाणा विकास पार्टी। 1968 में वो राजनीति में आए थे और उसके बाद उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई और केंद्र में भूमिका निभाने के साथ साथ वो हरियाणा के भी मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने जब हरियाणा विकास पार्टी बनाई थी और विधानसभा का चुनाव लड़ा था, तब वो जीत गए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में शराबबंदी उन्होंने हरियाणा में लागू की, जिसका भारी विरोध हुआ और बाद में फिर शराबबंदी को हटाना पड़ा। तो बंसीलाल जी भी
की पार्टी के बिल्ले ये बचे हुए थे, हरियाणा विकास पार्टी। एक और पार्टी है जिसका बिल्ला मेरे पास है और वो है समता पार्टी। चुनाव चिन्ह जो है वो जलती हुई मसाल है इसका चुनाव चिन्ह। ये आप पीछे अगर आप देखें तो इसमें ये पिन लगी होती थी, तो जेब पे लगाने के लिए ये बिल्ला होता था। समता पार्टी, अब ये पार्टी भी ख़त्म हो गई है, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं रहा है। लेकिन उस ज़माने में ये अगर आप सारे के सारे, तो समता पार्टी, भारत में एक बात है कि यहाँ पर पार्टियाँ बनती है चुनाव के समय, और जैसे ही चुनाव हो जाता है एक आम बात कही जाती है कि चुनाव के बाद जो राजनीतिक दल है वो जनता से किनारा कर लेते हैं, और जब चुनाव होते हैं तो फिर जनता से मेल मिलाप करना शुरू कर देते हैं, कई पार्टियां बनती है। तो ये समता पार्टी भी एक थी जिसका निशान जो था मसाल था, जलती हुई मसाल। और इसी पार्टी से उसी ज़माने में समता पार्टी के उम्मीदवार मास्टर राजकुमार सैनी को सफल बनाए, तो उस राजकुमार सैनी जी खड़े हुए थे, उनके बिल्ले ये बचे हुए हरियाणा में ही थे और हरियाणा से ये विधानसभा चुनाव के लिए खड़े हुए थे। इसके बाद समता पार्टी, एक ये भी है समता पार्टी, समता पार्टी का चुनाव चिन्ह। एक और है, ये है जनता पार्टी। जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट दीजिए। चुनाव निशान जो है वो हलदर किसान है, यानी कि किसान ऐसा जिसने अपने कंधे पर हल रखा हुआ है। और ये चंद्रशेखर की पार्टी हुआ करती थी। बाद में 3 महीने के लिए वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे। जब वीपी सिंह की सरकार गिरी तो उसके बाद उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। एक और है, ये भी समता पार्टी का है, और कैलाशो सैनी जब खड़ी हुई थी तो उस समय का है। समता पार्टी की योग्य, युवा और जुझारू लोकसभा उम्मीदवार प्रोफेसर कैलाशो सैनी को वोट दीजिए। तो प्रोफेसर थे, बाद में चुनाव के लिए खड़े हुए और अपना समता पार्टी से तो वो लोकसभा में भी पहुंची बाद में। इसी प्रकार एक और है, ये आप देख रहे हैं, ये पार्टी है समाजवादी पार्टी, समाजवादी। तो इसका जो चिन्ह है वो भी यही है, हलदर किसान। तो ये सारे के सारे समाजवादी, जिसको हम जनता पार्टी कहते हैं, चंद्रशेखर की पार्टी हुआ करती थी जनता पार्टी या फिर वो, तो इसका ये चुनाव चिन्ह था हलदर किसान। समाजवादी पार्टी के ये बिल्ले हैं, हलदर किसान इसका। और आप देख रहे हैं जो रंग है, इसको बनाने की जो टेक्निक है वो बड़ी खूबसूरत है। समाजवादी पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी भी अब देखने को नहीं मिलती है। इसका भी जो अस्तित्व है वो लगभग ख़त्म हो गया है, अब नहीं दिखती हैं ये पार्टियां। तो हमारे यहाँ पार्टियां बनती हैं और ख़त्म हो जाती हैं, उसके बाद फिर बनती हैं और फिर ख़त्म हो जाती हैं। और एक और हमारे पास है, लास्ट जो रह गया है वो है आज़ाद उम्मीदवार। हर चुनाव में जिन व्यक्तियों को पार्टी से टिकट नहीं मिल पाता है वो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में लड़ते हैं, और उनको जो चिन्ह देने का काम है वो चुनाव, क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या जो स्टेट पार्टियां हैं जिनको, तो उनके तो चुनाव चिन्ह निश्चित है। जैसे कांग्रेस आई का चुनाव चिन्ह जो है वो हाथ है, इसी प्रकार बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है वो कमल का फूल है। लेकिन जो आज़ाद उम्मीदवार, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लोकतंत्र है, सभी को लोकतंत्र में भागीदारी करने का हक है। तो जिन व्यक्तियों को किसी पार्टी से टिकट नहीं मिलता वो फिर आज़ाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते हैं। तो ये आज़ाद उम्मीदवार थे, उनका चुनाव निशान को दिया गया था शेर। चुनाव चिन्ह को वोट दीजिए, तब वोटें पड़ती थी, बैलेट पेपर का तब प्रयोग किया जाता था, अब तो वो ख़त्म हो गए हैं। इसी प्रकार एक और पार्टी आज़ाद उम्मीदवार श्री मोहन ओजला, चुनाव चिन्ह को दिया गया था ताला चाबी। तो ये उसके हैं, ताला चाबी के बिल्ले हैं, देखने में आपको सुंदर भी लगेंगे। तो इतने सारे जो हैं ये मिले हुए हैं और काफ़ी सालों से मेरे पास पड़े थे। 1990 के लगभग मैंने इनको इकट्ठा करना शुरू किया। तो पिछले अलमारी जब छानबीन की किसी चीज़ के लिए, तो उसमें से एक ये मुझे मिले सारे के सारे। तो सोचा कि अपने जो YouTube दर्शक हैं उनको मैं ये चीज़ें दिखा दूं ताकि उनको पता लग सके कि उस ज़माने में चुनाव प्रचार कैसे होता था। एक और है, ये भी आज़ाद उम्मीदवार था कोई, और चुनाव चिन्ह मिला था इसको कार, चुनाव चिन्ह कार पर मोहर लगाएं। एक और है, ये भी तीर कमान, ये भी कोई आज़ाद उम्मीदवार था और चुनाव चिन्ह इसको जो मिला था वो तीर कमान पर मोहर लगाने के लिए कहा गया था। इसी प्रकार एक था जनता दल। तो जनता दल 1989 का 89 का जो चुनाव था उसमें जनता दल ने अपनी सरकार बनाई थी। तो जनता दल का जो चुनाव चिन्ह था वो चक्कर था। तो ये भी एक पार्टी है, 1989 में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देश की राजनीति में। और एक और है आज़ाद उम्मीदवार,
और चुनाव चिन्ह उसको कार मिला था। हरबंस लाल सैनी कार पर मोहर लगाएं, तो कार पर उनको जिताने के लिए, हालांकि आज़ाद उम्मीदवार के जीतने की संभावना कम होती है, लेकिन कई बार जब किसी व्यक्ति को पार्टी से टिकट नहीं मिलता और जनता में उसकी गहरी पहुंच होती है, तो आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे भारत में चुनाव जीते हैं। इसी प्रकार एक और है, ये भी चढ़ता सूरज का चुनाव चिन्ह इसको मिला था, सूरज, जिस पर हम सूरज पर मोहर लगाएं। तो इस प्रकार इतने सारे बिल्ले अब ये चुनाव प्रचार में नहीं दिखते हैं, लेकिन किसी ज़माने में इनको देखा जाता था और बच्चे जो है इनको इकट्ठा करते थे। उसी में से आज मुझे भी ये मिले और आपने इनको देखा, तो आपको चुनाव प्रचार के तरीकों का, अलग अलग समय में चुनाव प्रचार के तरीके बदलते रहते हैं। हाईटेक ज़माना आ गया है, अब अलग प्रकार के चुनाव तरीके हैं, पहले अलग प्रकार के थे। धन्यवाद, नमस्कार।